हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन TWS पे आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, लूसेंट का सामान्य ज्ञान आज हम देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और सारे जितने भी ऐतिहासिक स्रोत हैं, इतिहास से, जियोग्राफी से, संविधान से, जितने भी हैं सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस क्लास से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक कमेंट भी करिएगा। तो आज से ये हम लूसेंट का एक सीरीज चालू कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर की। इसके सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो हर एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन सामान्य परिचय से देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है अतीत का, ऑप्शन बी है समाज का, ऑप्शन सी है शासन का और डी है पर्यावरण का, ठीक है। तो इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, वो अतीत का किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए है थ्यूरिडाइडिस और बी है हेरोडोटस, सी है मानेथो और डी है होमर, ठीक है। देखिए, नेट जीआरएफ 2005, 19 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, हेरोडोटस जो है ये प्रथम यूनानी इतिहासकार था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा है कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, ठीक है। तो बताइए कौन कहा है? तो पहला ऑप्शन है हेरोडोटस, बी है थ्यूरिडाइटिस और सी है पॉलीबियस और डी है टैसीटस, ठीक है। तो इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, ये जो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि थ्यूरिडाइटिस जो है इन्होंने ही कहा था, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, चौथे नंबर का क्वेश्चन कर रहा है द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम क्या है? तो द हिस्ट्री का जो रचनाकार है बताइए, हेरोडोटस है, मेगास्थनीज है, प्लूटार्क है या प्लिनी है? तो द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है हमारा हेरोडोटस, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का कह रहा है इतिहास के पिता यानी द फादर ऑफ हिस्टोरी की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है हेरोडोटस, यूरिपिडीज और थ्यूसिडाइडिस और सुकरात। तो कौन है? देखिए, ये पूछा गया है RTS 94, 95, 1900 और UPJSC 2018 में पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो पांचवें का हमारा ऑप्शन ए होगा हेरोडोटस से, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, छठे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इतिहास जो है अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? हेगेल का, कार्ल मार्क्स का, कल्हड़ का या वर्नी का, ठीक है। तो इतिहास अपने को दोहराता है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हेगेल। ऑप्शन ए होगा कि इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन हेगेल का है। 7वें नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसने कहा था? तो ए है हेगेल, कार्ल मार्क्स, JB ब्यूरी, EH कार। बताइए कौन कौन इस कथन को कहा था कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है? तो 7वें का हमारा ऑप्शन ए होगा कि ये हेगेल ने कहा था। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसका कथन है कि समस्त इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स ने कहा था, JB ब्यूरी ने, कालिंगवुड ने, EH कार ने कहा था, ठीक है। तो बताइए कौन कहा था कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये जो है 8वें का हमारा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए हो जाएगा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है।
अब आगे देखिए, आगे है 9वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। ऑप्शन ए है इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। तो ये इसमें जो है 9 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्षों का सिलसिला है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ए है हीगल, मार्क्स, एंजिल, लेनिन। ठीक है, किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो हमारा ऑप्शन बी होगा मार्क्स ने किया था। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने किया था। नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। तो ऑप्शन ए है आधुनिक उदारवाद, अस्तित्ववाद, डार्विन का विकासवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो बताइए कार्ल मार्क्स ने इस वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। तो 11 का हमारा ऑप्शन डी होगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से के सिद्धांत की मदद से समझाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इतिहास विगत की राजनीति है। ये कथन किसका है। स्टब्स का है, कार्लाइल का है, सीले का है, या ट्रेवेलियन का है। ठीक है, तो इतिहास विगत की राजधानी है, ये जो है सीले द्वारा कहा गया कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का क्वेश्चन जो है ये मिलान करने वाला है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो एक तरफ लेखक है और एक तरफ इतिहास की परिभाषा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए है ओकसाट। ठीक है, तो ओकसाट का हमारा क्या होगा। ओकसाट का हमारा हो जाएगा कि ये जो इतिहास की परिभाषा लेखक ने दिया था ओकसाट, तो इन्होंने ये दिया था कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। और बी है ट्रेवेलियन, तो ट्रेवेलियन ने कहा था कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। सी है कालिंगवुड, तो कालिंगवुड को देखेंगे तो सी का हमारा हो जाएगा संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और डी है ब्यूरी, तो ब्यूरी ने इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ठीक है, तो पहले का 3 होगा, तो पहले का 3 किस में है, इसमें है। ये ऑप्शन कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। ए है गायम बतिस्ता विको ने, बेनोडिटो क्रोचे ने, ओसवाल्ड स्पेंगलर ने, आगस्टे काम्टे ने। ठीक है, तो किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने इस बात को कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। तो 14 का हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कि वेनेटिगो टीडो क्रोंचे ने कहा था। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह कथन किसने कहा था। E.H. कार ने, चार्ल्स फर्थ ने, कार्ल मार्क्स ने, V.A. स्मिथ ने। किसने कहा था कि इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। तो 15 नंबर का हमारा ऑप्शन ए होगा, E.H. कार ने इस कथन को कहा हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है। तो ए है बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिल, बुकिंग क्लर्क कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला जो BC है इसका संक्षिप्ताक्षर है बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है
कि तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है। क्या होता है? एनो डोमिनी, असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्नॉलेजमेंट ड्यू आफ्टर डेट। क्या कहते हैं? तो तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला जो एडी है इसका पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 50 ईसा पूर्व क्या होगा? तो वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है या वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है, या जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। तो वर्ष 50 ईसा पूर्व का मतलब होगा 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर बी होगा कि वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, 10वीं शताब्दी ईसा में, और 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 11वीं शताब्दी ईसा में। तो वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है? तो 19 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ये 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है 1015। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, एक है संवत्सर और किस समय से गणना शुरू हुई है। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पहला ए है विक्रम संवत्सर और बी है शक संवत्सर, गुप्त संवत्सर, कली संवत्सर। ठीक है, तो मिलान करिए। विक्रम संवत्सर जो है ये आपका क्या होगा? बी का 20 नंबर क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। तो विक्रम संवत्सर जो है वो हमारा हो जाएगा, ये जो है 58 ईसा पूर्व होगा। शक संवत्सर जो है ये हमारा 78 ईसा पूर्व होगा, और गुप्त संवत्सर जो है ये हमारा 320 ईसा पूर्व होगा। कली संवत्सर जो है ये 3102 ईसा पूर्व होगा। तो यानी कि हमारा 4321 होगा। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 4321, तो 4, ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 कह रहा है कि विक्रत संवत प्रारंभ हुआ था। कब से प्रारंभ हुआ था विक्रत संवत? तो 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, 73 ईसा पूर्व। ठीक है, तो विक्रत संवत जो है प्रारंभ हुआ था। तो 21 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 58 ईसा पूर्व विक्रत संवत प्रारंभ हुआ था। 22 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ठीक है, तो शक संवत का प्रारंभ जो है ऑप्शन ए है अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त। तो 22 का हमारा ऑप्शन बी होगा कि ये जो है शक संवत कनिष्क सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? कली संवत पर, विक्रम संवत पर, शक संवत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ये हमारा शक संवत पर आधारित है। ठीक है, तो 23 नंबर का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त संवत यानी 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, किसको जाएगा? तो 24 का हमारा ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा कि ये चंद्रगुप्त प्रथम को जाएगा। ठीक है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो ऑप्शन ए है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, हुड़ों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त का प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो 25 नंबर का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए क्या कह रहा है,
विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत 78 से प्रारंभ हुआ, गुप्त संवत 319 से प्रारंभ हुआ और भारत में मुसलमान शासक का युग जो है सन 1992 ईस्वी से शुरू हुआ है। तो इसमें से बताइए कौन सा कथन जो है वो सही है। नीचे कूट दिया है ए व बी, एक व दो सही है या दो तीन सही, तीन चार सही है, एक दो तीन सही है या एक दो तीन चार सही है। तो इसमें से बताइए कौन सा सही होगा। तो 26 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, शक संवत 78 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, गुप्त संवत जो है 319 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कनौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में, पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में। तो हर्षवर्धन ने 606 ईसा पूर्व में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी। तो 27 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में शुरू किया था। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। विक्रम संवत, शक संवत, त्रैकुटक संवत या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। तो 28 का हमारा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, उसे त्रैकुटक संवत कहते हैं। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था। तैलप द्वितीय ने, सोमेश्वर प्रथम, विक्रमादित्य 6 ने या सोमेश्वर सेकंड ने। ठीक है, तो चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया। तो 29 का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, विक्रमादित्य ने प्रचलन को शुरू किया था चालुक्य विक्रम संवत का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन या लक्ष्मण सेन को। ठीक है, तो किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो 30 का हमारा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन जो है एक नए संवत चलाने का यश उसे प्राप्त है। 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। 1931, 1952, 2066, 2087 कौन सा होगा। तो 31 का हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कि 1931 जो है ये वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है 32, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। क्या होगा। ऑप्शन ए है 2070 ईसा पूर्व, 2070 ईस्वी, 2013 ईसा पूर्व या 2013 ईस्वी। तो 32 का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा कि विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में अगर हम रूपांतरित करते हैं तो रूपांतरित करने पर मान होगा 2013। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसे पूरा देख लिए हैं तो कमेंट भी करिए कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन आंसर लूसेंट का पाने के लिए जो हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इस क्लास से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली एक एक प्रैक्टिस सेट के रूप में अब ऐतिहासिक स्रोत से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जियोग्राफी के देखेंगे, संविधान के देखेंगे, ऐसे करके इस सीरीज को हम पूरे कंप्लीट करेंगे। लूसेंट की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।